गुजरात की समृद्ध संस्कृति और यहाँ की ऐतिहासिक विरासतें आज भी लोगों को अचंभित करती हैं। इन्हीं ऐतिहासिक धरोहरों में मौजूद है जूनागढ़ का ऊपरकोट किला। गुजरात के इस शहर का भी अपने आप में काफी ऐतिहासिक महत्व रहा है। जूनागढ़ का इतिहास सदियों पुराना रहा है, जिसने कई राजाओं का शासनकाल देखा है। लेकिन अभी हम बात 2023 की है। करने वाले हैं जूनागढ़ के शानदार ऊपरकोट किले के बारे में। गुजरात के जूनागढ़ में स्थित एक 2300 साल पुराना ऐतिहासिक किला है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। और यह अपनी विशाल दीवारों, 20 मीटर तक ऊंची और 300 फीट गहरी खाई के लिए जाना जाता है, जिसमें मगरमच्छ रखे जाते थे। यह वही किला है जहां आज भी मगध सम्राट अशोक समेत शक राजाओं के शिलालेख भी मिलते हैं। क्या आपको यह जानने की उत्सुकता नहीं हो रही कि मगध के सम्राट अशोक ने जूनागढ़ के इस किले में अपनी शिलालेख पर क्या खुदवाया होगा? चलिए पता लगाते हैं। पर पहले जूनागढ़ के ऊपरकोट किले और इसके इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ऊपरकोट किला, ऊपरकोट फोर्ट, पूरे भारत में सबसे पुराना किला माना जाता है। इस किले में ही जूनागढ़ शहर बसा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जूनागढ़ शहर का नाम भी ऊपरकोट किले के इतिहास के कारण ही जूनागढ़ पड़ा है। ऊपरकोट किला अभी के जूनागढ़ शहर से करीब 150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसीलिए इसे ऊपरकोट किला कहा जाता है। ऊपरकोट किला घूमने का सबसे अच्छा समय, बेस्ट टाइम टू विजिट ऊपरकोट। ऊपरकोट किला घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों पर आप गर्मियों में भी घूमने जा सकते हैं। जनवरी से अप्रैल और अक्टूबर से दिसंबर महीनों में जा सकते हैं। ऊपरकोट किले तक कैसे पहुंचे? हाउ टू रीच ऊपरकोट फोर्ट। ऊपरकोट किला जूनागढ़ के मुल्लावाड़ा में स्थित है। ऊपरकोट किले तक पहुंचने के लिए आपको बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन से आसानी से ऑटो रिक्शा मिल जाएगी। ऊपरकोट किला देखने का समय, ऊपरकोट फोर्ट विजिट टाइम। समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक। ऊपरकोट किला प्रवेश शुल्क, ऊपरकोट फोर्ट एंट्री फीस 12 वर्ष से अधिक आयु 100 रुपये प्रति व्यक्ति, 12 वर्ष से कम आयु 50 रुपये प्रति व्यक्ति, विदेशी पर्यटकों के लिए 500 रुपये प्रति व्यक्ति। सा माना जाता है कि जूनागढ़ शहर का नाम भी ऊपरकोट किले के इतिहास के कारण ही जूनागढ़ पड़ा है। कहा जाता है कि इस किले के चुड़ासमा वंश के राजा राखेंगार की पत्नी रानी राणक देवी को हासिल करने की चाहत में गुजरात पाटन का राजा सिद्धराज जयसिंह किले के अंदर जाने के लिए 12 साल तक प्रयास करता रहा, लेकिन वो किले के अंदर जाने में असफल रहा। 12 साल तक जूनागढ़ की प्रजा को किले के अंदर ही जीवन जरूरी सामान और अनाज मिलता रहा। लेकिन 12 साल बाद किले में अनाज खत्म हो गया। तब राखेंगर के 2 भांजों को किले के बाहर अनाज लेने के लिए भेजे गए। तब सिद्धराज जयसिंह ने उन दोनों को लालच दी कि वो दोनों राजा को मार दें तो राज दोनों भांजों का और रानी राणक देवी सिद्धराज की हो जाए। दोनों भांजों ने लालच में आके दुश्मनों को किले के अंदर पहुंचने में मदद की और राखेंगार को मरवा दिया और रानी उसके पीछे सती हो गई। जूनागढ़ किला भारत और राजस्थान के सबसे खूबसूरती से सजाए गए किलों में से एक है। इस किले में कुछ भव्य महल हैं जो प्राचीन लेकिन खूबसूरत राजपूत संस्कृति और विरासत को दर्शाते हैं। जूनागढ़ किले का पिछले 550 वर्षों का अविश्वसनीय रूप से समृद्ध इतिहास भी है। पहले जूनागढ़ किले को चिंतामणि किले के नाम से जाना जाता था। आप अपनी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए गोल्फ कार्ट, गाइड और साइकिल जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही यहाँ ट्रेन और इलेक्ट्रिक कार सुबह से शाम तक चालू रहती हैं, जो आपको पूरा किला घुमाएगी, लेकिन आपको चार्जेस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी उम्र ज्यादा है, चलने में दिक्कत है, तो आप इस गाड़ी का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि ये किले का विस्तार 2 किलोमीटर है।
किले की चारों तरफ दीवारों पर तोपें लगाई गई हैं। इस किले में सबसे बड़ी दो तोपें हैं, नीलम और मानिक, जिसे ईरान से लाया गया था। इन तोपों को पहले दीव के किले में रखी गई थी। फिर महमूद बेगड़ा ने एक साथ दो किले फतह किए, जूनागढ़ और पावागढ़। इसलिए ये तोपें मोहम्मद शाह नवाब ने खुश होकर महमूद बेगड़ा को भेंट कर दी थी। बड़ी तोप नीलम है, जो 5 किलोमीटर दूर तक गोला फेंक सकती थी, और छोटी तोप का नाम मानेक है, जो 2 किलोमीटर दूर तक गोला फेंक सकती थी। सातवीं शताब्दी में यह किला वीरान हो गया था, लेकिन 10वीं शताब्दी में जब इसे फिर से खोजा गया, तो राजपूत चुड़ासमा वंश ने इस पर अधिकार कर लिया और इसका विस्तार किया। जल संरचनाएं, वाटर स्ट्रक्चर्स, इसमें 15वीं सदी की आदिकादी वाव और 1000 साल पुरानी नागनाथ वाव जैसी गहरी बावड़ियाओं, सीढ़ीदार कुएं हैं, जो इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। महत्व, सिग्निफिकेंस, ऊपरकोट किला केवल एक सैन्य संरचना नहीं, बल्कि मौर्य, शक और राजपूत शासकों की विरासत को समेटे हुए एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक खजाना है, जो आज भी पर्यटकों को अपनी भव्यता और रहस्यों से आकर्षित करता है। जामा मस्जिद का निर्माण 15वीं शताब्दी में करवाया था। महमूद बेगड़ा ने 1472 में जूनागढ़ पर कब्जा करने के बाद जामा मस्जिद बनवाई थी। अब इस मस्जिद में नमाज नहीं होती और ये लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है। जूनागढ़। आप इन महलों की यात्रा करके भारत के समृद्ध इतिहास और भव्यता का अनुभव कर सकते हैं, जो आपको प्राचीन काल की याद दिलाते हैं। संक्षेप में, ऊपरकोट की निर्माण शैली विभिन्न युगों और संस्कृतियों, मौर्य, गुप्त, चूड़ासमा, गुजरात सल्तनत के प्रभाव का एक सुंदर मिश्रण है, जो इसे एक ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प खजाना बनाता है।
ऐतिहासिक किले हैं जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सैन्य इतिहास को दर्शाते हैं। सदियों से बने ये किल शासन, व्यापार और युद्ध के विभिन्न समय की गवाही देते हैं। बौद्ध गुफाओं के समूह में एक ऊपरकोट गुफाएं, दो खापरा कोड़िया गुफाएं और तीन बाबा प्यारे गुफाएं शामिल हैं। इन गुफाओं को तीसरी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक के शासन के दौरान शुरू किया गया था, जो पहली चौथी शताब्दी ईसवी तक पूरा हुआ। ऊपरकोट पर जो बौद्ध गुफाएं हैं, उन्हें ऊपरकोट गुफाएं कहते हैं। खापरा कोड़िया और बाबा प्यारे गुफाएं ऊपरकोट से बाहर बगल में ही स्थित हैं। दूसरे आर्टिकल में हमने खापरा कोड़िया और बाबा प्यारे गुफाएं के बारे में जानकारी दी है, उसे भी जरूर पढ़ें। जूनागढ़ पर कई हिंदू और मुस्लिम राजाओं ने राज किया था। आज का जूनागढ़ शहर ऊपरकोट किले के बाहर बसा हुआ है, जिसे मुस्लिम राजाओं ने 530 साल पहले बसाया था, और पुराना जूनागढ़ शहर इस किले के अंदर ही था। Mr. Fuzzy. अड़ी कड़ी वाव 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे कठोर चट्टान को खोदकर बनाया गया है। कहा जाता है कि राजा ने एक बावड़ी स्टेपवेल बनाने का आदेश दिया और श्रमिकों ने इस कठोर पत्थर में खुदाई की, लेकिन पानी नहीं मिला। तो राजा के शाही पुजारी ने कहा कि पानी तभी मिलेगा जब दो अविवाहित लड़कियों की बलि दी जाएगी। इसके लिए अड़ी और कड़ी को चुना गया और उनके बलिदान के बाद पानी मिला। इसलिए इसका नाम उन दोनों लड़कियों अड़ी और कड़ी की वजह से अड़ी खड़ी वाव हुआ।
नवघन कुएं का नाम छुड़ासमा राजा राणवघन के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि इसका निर्माण उनके बेटे राखेंगर के शासनकाल के दौरान पूरा हुआ था। जूनागढ़ के ऊपरकोट किले का निर्माण मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य ने 319 ईसा पूर्व में करवाया था, लेकिन समय के साथ छुड़ासमा शासकों, विशेषकर राजा ग्रहरिपु ने इसका विस्तार किया और इसे एक मजबूत